जिसे महासुख स्वरूप कहा जाता है, वही है स्वर्गलोक। ये लोक हमारी इस भौतिक पृथ्वी से अत्यंत ऊंचाई पर स्थित है। वहां केवल सिद्ध पुरुष या देवता ही प्रवेश कर सकते हैं। उसे ऊर्ध्व लोक कहा गया है। उस लोक की यात्रा दिव्य विमानों के द्वारा ही संभव है। भौतिक विमान वहां प्रवेश नहीं कर सकते। वहां प्रवेश उसी को मिलता है जिसने कठोर तपस्या की हो, महायज्ञ किए हो, धर्म का पालन किया हो। असत्यवादी, नास्तिक, व्यभिचारी और पापी वहां कभी प्रवेश नहीं पा सकते। जो धर्मात्मा है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में रखा है, जो दानी है, युद्ध कला में पारंगत है और सत्पुरुषों की सेवा करता है, केवल वही पुण्यवान इस लोक में ले जाए जाते हैं। वहां 33,000 स्वर्णमय विमान निरंतर गतिमान रहते हैं। इन विमानों से चलते हुए दूर से ही मेरू पर्वत का शिखर दिखाई देता है। स्वर्ग के नंदनवन में ऐसा सौंदर्य है कि देखकर मनुष्य उन्मादित हो उठे। लताएं, पुष्प, निकुंज सब में ऐसा अलौकिक माधुर्य है कि अप्सराएं और देवियां वहीं विहार करती रहती हैं। स्वर्ग में न भूख है, न प्यास, न कभी गर्मी है, न सर्दी। वहां भय का नाम नहीं। मन में जो भी इच्छा हो, उसी क्षण वो भोग सामने उपस्थित हो जाता है। वह न मल है, न मूत्र। वहां कोई वस्तु मैली नहीं होती। फूल कभी मुरझाते नहीं, कपड़े कभी गंदे नहीं होते, शरीर से पसीना नहीं आता। सुगंध ही सुगंध, सौंदर्य ही सौंदर्य और संगीत स्वयं बजते रहते हैं। वहां न शोक है, न बुढ़ापा, न थकावट। सबके शरीर तेजमयी होते हैं। वहां के देवता और स्वर्गवासी इच्छा से अंतर्धान हो सकते हैं। एक ही समय में अनेक स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं। दूरस्थ ध्वनियां सुन सकते हैं और पर्वतों में भी प्रवेश कर सकते हैं। किंतु स्मरण रहे, यह सब नाशवान है। यह देह भी केवल भजन के लिए मिला है। यदि भजन नहीं किया तो यह सब व्यर्थ है। स्वर्ग में रहने वाले लोग जब तक पुण्य भोगते हैं, तब तक उन्हें अपार सुख मिलता है। पर जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ, उन्हें तुरंत वहां से बाहर कर दिया जाता है। पुण्य समाप्त होते ही उसी क्षण स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। जब स्वर्गवासी का पुण्य क्षीण होता है, उसकी पुष्पमाला मुरझाने लगती है। यह पतन का संकेत है। उस क्षण उसके हृदय में असहाय दुख और भय भर जाता है। जो सुख उसे अपना प्रतीत हो रहा था, सब छिन जाता है और उसे नीचे लोकों में गिरा दिया जाता है। उस पतन की वेदना इतनी भयानक होती है कि चेतना तक लुप्त हो जाती है। मनुष्य पुनः जन्म लेता है, कभी नर्क में, कभी तिर्यक योनियों में और कभी सौभाग्य से मनुष्य योनि में। देवता तक मनुष्य जन्म की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा साधन है जहां से भगवान के धाम तक पहुंचा जा सकता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, अर्थात भगवान का धाम ही वो स्थान है जहां पहुंचकर फिर कभी आना जाना नहीं होता। स्वर्ग, ब्रह्मलोक, ये सब भी परिवर्तनशील हैं, परंतु भगवान का धाम चिदानंदमय, शाश्वत और अखंड है।